जय हिंद साथियों, मैं मनोज कुमार चौरसिया इंडियन एग्जाम इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे सुपर टेट के अंतर्गत अंकीय क्षमता का पार्ट 4 पढ़ेंगे। साथियों, शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 है, किसी संख्या के 2/3 का 1/4 32 है, यह संख्या ज्ञात कीजिए। किसी संख्या के कह रहा है, प्रश्न कह रहा किसी संख्या के 2/3 का 1/4 32 है, वह संख्या ज्ञात करनी है। तो किसी संख्या के स्थान पे हम लोग मान लेते हैं, माना कि यह संख्या x है। सबसे पहले हम लोग मानेंगे, माना यह संख्या x है। माना संख्या बराबर x है। अब x का और k का मतलब होता है गुणा। माना संख्या x है, x के 2/3 का यानी कि x के 2/3 अर्थात 2/3 का 1/4 का मतलब गुणा ही हो गया। का 1/4 अर्थात 1/4 मतलब 1/4 32 है, बराबर 32 है। x के 2/3 का 1/4 बराबर 32 है। अब इसी को हल करना है, यह संख्या ज्ञात करना अर्थात x का मान क्या है वही ज्ञात करना है। तो x बराबर हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, इधर 32 गुणे संख्या को एक तरफ कर लेंगे, 2/3 इधर जाएगा तो 3/4 हो जाएगा, और सॉरी 3/2 हो जाएगा। संख्या पलट जाएगा, अंश के स्थान पे हर हो जाएगा, हर के स्थान पे अंश हो जाएगा, इधर 4/1 हो जाएगा। ये कैसे हुआ है, जैसे इधर कोई संख्या है, इधर जब जाएगा तो ये 32 1/4 अगर इधर जाएगा तो ये भाग में जाएगा, और इसको गुणा में बदलने के लिए जब गुणे में बदलेंगे तो ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, तो 4/1 आ जाएगा इस तरह से। अब इसी को काट देना है, 2 से 4 को काटेंगे, 2 दूनी 4। अब यहाँ पे आ गया, बच गया 32 गुणे 3 गुणे 2, 3 दूनी 6 हो गया। अब 6 गुणे 32 कर लेंगे, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 के 2 आ जाएगा, शेष 1 बच गया। 6 3 18 1 19, 192 यही हमारा आंसर आ गया। x का मान आ गया, यानी कि वह संख्या आ गई 132। अगला देखते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है, किसी संख्या के 1/4 का 2/3 48 है, यह संख्या ज्ञात कीजिए। यह संख्या ज्ञात करना है। माना वह संख्या x है, माना वह संख्या मान लेते हैं x है। अब x के किसी संख्या के स्थान पे x रख देते हैं। x के 1/4 1/4 मतलब 1/4 का 2/3 का मतलब वही गुणा हो गया, 2/3 मतलब 2/3 बराबर 48 है। अब ये संख्या ज्ञात करनी है, x वाली संख्या ज्ञात करनी कि x के स्थान पे क्या आएगा। अब x बराबर इधर 48 के इधर 4/1 जाएगा, 1/4 आ जाएगा, 4/1 हो जाएगा, बराबर के इधर जाएगा, और इधर गुणे 2/3 जाएगा तो इधर 3/2 हो जाएगा। अब यहाँ से काट दीजिए, 2 दूनी 4। अब यहाँ पे आ गया बराबर, x बराबर आ गया 48 गुणे 2 गुणे 3, बस इसी का गुणा कर देना है। 2 3 6, 6 6 48, शेष आ गया 4, 48 के 8 उतारे और शेष आ गया 4, 6 चौक 24, 24 और 4 28 हो गया। यही 288 आंसर आ गया। वह संख्या कौन सी आ गई? वह संख्या आ गई 288। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न कह रहा है, यदि किसी संख्या का 3/5 भाग 60 हो, यदि किसी संख्या का 3/5 भाग 60 हो तो उस संख्या का 1/4 कितना होगा? यदि किसी संख्या का कह रहा है, माना वह संख्या मान लेते हैं, माना
माना वह संख्या यक्स है, यक्स का 3/4, यक्स का 3/5 सॉरी 3/5 बराबर कितना है 60 है। तो इस संख्या का 1/4 कितना होगा। इसको चाहें तो ऐसे पहले इसको इतना निकाल लें, यक्स का मान निकाल करके 1/4 निकाल लें। ये प्रथम विधि है। प्रथम विधि, दो विधि से इसको लगा सकते हैं, प्रथम विधि और दूसरी विधि भी है। प्रथम विधि से हम लोग देखते हैं यदि किसी संख्या का 3/5 भाग 60 हो तो उस संख्या का 1/4 कितना होगा। वह संख्या माना यक्स है, यक्स का 3/5 बराबर 60 है। अब यक्स बराबर ले लेते हैं 60 गुणे 5/3 बराबर के उधर जाएगा 3/5 तो आ जाएगा 5/3 आ जाएगा। ये कैसे आया, जैसे यक्स गुणे 3/5 है बराबर 60 है। अब 60 के इधर जाएगा, जब बराबर के 60 के इधर 3/5 जाएगा तो ये भाग में जाएगा, भाग 3/5। और भाग हटाने के लिए जब गुणे का निशान लगाते हैं तो अंश का हर हो जाता है, यानी अंक पलट जाते हैं बटे में अंक पलट जाते हैं तो 5/3 आ जाएगा। 60 गुणे 5/3 आ गया है, यही यहाँ पे 5/3 लिखा हुआ है। इसको काटते हैं 3 विषम में, 60 आ गया और 20 पंचे 100 आ गया। यक्स का मान आ गया 100। अभी आगे क्या आ रहा है, उस संख्या का 1/4 कितना होगा, यानी कि यक्स का मान 100 आ गया तो 100 का 1/4, 100 का 1/4 मतलब 100 का 1/4, 100 का 1/4 निकालेंगे, 4 25 में 100, यहाँ आ गया 25, यही आ गया आंसर हमारा 25। दूसरी विधि से हम लोग देखते हैं, दूसरी विधि की बात किया जाए, द्वितीय विधि का यदि बात करें दूसरे तरीके से इसको कैसे लगा सकते हैं, डायरेक्ट भी इसका निकाला जा सकता है। द्वितीय विधि हम लोग देखते हैं यहाँ पे, द्वितीय विधि जैसे यक्स का 3/5 कह रहा है, माना संख्या यक्स है, माना संख्या बराबर यक्स है, यक्स का 3/5 बराबर 60 है। तो इसका 1/4 तो उस संख्या का 1/4 निकालना है, तो यहीं पे डायरेक्ट हम लोग 1/4 निकाल सकते हैं। अब यहाँ यक्स बराबर आ जाएगा 60 गुणे 1/4, इधर चला जाए 3/5 इधर चला जाएगा तो 5/3 आ जाएगा। अब 4 15 में 15 चौको 60, यहाँ पे 15 आ गया, 4 से 15 बार 60 कट गया और 3 से 3 पचे 15, 3 पचे 15 ये कट गया, तो बचा यहाँ पे क्या 5 गुणे 5 बचा, 5 गुणे 5 बराबर 25, यहाँ से डायरेक्ट आ गया, यही हमारा आंसर। प्रथम बीज से भी 25 आया था और सेकंड बीज से भी 25 आया था, दोनों बीज से लगा सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं, 4 क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या का 5/8 भाग 75 हो तो उस संख्या का 60% कितना होगा। इसको भी दो बीज से लगा सकते हैं। माना हुआ संख्या यक्स है, यक्स गुणे 5/8 बराबर 75 हो जाएगा। और चाहे इतना निकालने के बाद उस संख्या का 60% निकाल लीजिए, चाहे डायरेक्ट वहीं पे 60% निकाल लीजिए। हम लोग डायरेक्ट निकाल लेते हैं संक्षिप्त बीज से। माना द्वितीय बीज से हम लोग निकालते हैं, माना हुआ संख्या बराबर यक्स है,
यक्स का 5/8%, यक्स का मतलब गुणा यक्स का 5/8 भाग 75 है, अर्थात 75 है बराबर 75 है। तो इस संख्या का 60% कितना होगा, तो इसी को निकाल लेते हैं। 60% प्रतिशत को बटे में बदलने के लिए 100 कर लेते हैं। 100 में 60% निकालना इस तरह से भी समझ सकते हैं। परसेंट कभी भी कह रहा है, परसेंट को डायरेक्ट बटे में बदल लीजिए। 60 पूछ रहा है, 60/100 कर दीजिए, यहाँ परसेंटेज आ जाएगा। अब यहाँ पे यक्स बराबर आ जाएगा 75 गुणे 60/100 गुणे 5/8 इधर जाएगा, बराबर के इधर, तो 8/5 हो जाएगा। बस इसी को काट देना और हमारा उत्तर आ जाएगा। यहाँ 0 से 0 कट गया और यहाँ पे 5 से हम लोग काटते हैं। 5 15 में 75, 15 5 75 आ गया। और यहाँ पे 5 3 15 और 5 दूनी 10 और 2 चौक 8, यहाँ ये कट गया। अब यहाँ पे बचा कितना, यक्स बराबर बचा है 3 गुणे 6 गुणे 4 बचा हुआ है। इतना बचा हुआ है, यही इतना गुणा कर लीजिए, यही अपना उत्तर आ जाएगा। 4 3 12, 4 3 गुणे 4 करेंगे, 4 3 12 और 12 गुणे 6 कर देंगे, 12 छंग 72 आ जाएगा। यही अपना उत्तर आ गया है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है, प्रश्न संख्या 5 कह रहा है 4000 में से वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 12 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। इसमें कह रहा है 4000 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या, यानी कि कोई संख्या है उसको घटाने के बाद जो संख्या 4000 बच रही है वो 12 से पूर्णतया विभाजित होना चाहिए। वह संख्या ज्ञात करनी है, कौन सी संख्या घटाई जाए। तो इसमें क्या करेंगे, 4000 को 12 से भाग कर देंगे। 4000 12 भागे 4000 कर देंगे। इसको भाग देंगे 12 तिहाई 36, 12 तिहाई 36, यहाँ घटाएंगे तो 4 आ गया, 40 में से 36 गया 4, फिर यहाँ घटाएंगे 12 तिहाई 36, फिर इसको 36 में से 4 आ गया, फिर अगला शून्य ये वाला उतार लेंगे, यहाँ ये वाला शून्य उतारेंगे तो फिर 12 तिहाई 36, फिर आ गया शेष 4। शेष 4 आ रहा है, यानी 4000 में से यही 36 4000 में ना होता अगर, तो ये संख्या हमसे पूरी 12 से कट जाती। इसलिए यही शेषफल ही इसका अभीष्ट उत्तर है। शेषफल 4 आया है जो, यही उत्तर है। शेषफल ही, इसका शेषफल बराबर 4 ही उत्तर है। 4000 में से अगर हम 12 घटा देंगे, 4 घटा देंगे, ये जो शेषफल आया हुआ है अगर यही हम घटा देंगे 4000 में से, तो ये संख्या पूरा कट जाएगी। तब कितना आएगा, 3996 आ जाएगा, जो पूरा 12 से विभाजित हो जाएगा। इसलिए आंसर बराबर यही शेषफल जो 4 है, यही अपना उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है संख्या 250 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ें कि प्राप्त संख्या 11 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। उसमें घटाना था और इसमें जोड़ना है, उसमें कौन सी संख्या घटाना था पहले वाले प्रश्न में 4000 में से, और इसमें क्या रहा 2500 में से कौन सी संख्या जोड़ें, 250 में कौन सी संख्या जोड़ें कि संख्या 11 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। तो इसमें भी भाग देंगे सीधे सीधे, इसको 11 से भाग दे देंगे, 11 दूनी 22 आ जाएगा, 25 में से 22 घटाएंगे 3 आ जाएगा, इधर 0 उतार लेंगे, फिर 2 बार जाएगा, 11 दूनी 22, शेष आ गया 8। अब क्या, अगर ये संख्या 8 है, ये संख्या ना होती 8, तब तो ये संख्या पूरा 11 से विभाजित हो जाती। लेकिन हमको घटाना नहीं है, इसमें कह रहा है जोड़ना है।
जोड़ने के लिए कह रहा है, तो यानी कि यहाँ पे अगर 11 आ जाता 8 के स्थान पे 11 आ जाता तो ये संख्या 11 से पूरा पूरा विभाजित हो जाती। यानी कि 11 में जितना बच रहा है उतना इसमें से जोड़ देना है इसमें। तो ये भाजक से अर्थात 11 से यही 8 घटा देना है। 11 से 8 घटाएंगे तो 3 उत्तर आ जाएगा। 8 3 11, यही अपना उत्तर है। इसमें से माइनस कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। ये जो शेष बच रहा है भाजक से माइनस कर देंगे। 11 से जब 8 को माइनस करेंगे घटाएंगे तो 3 आएगा और यही अपना आंसर है। उसमें जब घटाना था सीधे हम लोग इससे भाज्य से घटाते थे, और लेकिन इसमें भाजक से घटाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न क्या 7 कह रहा है 3 क्रमागत विषम संख्याओं में से प्रथम 2 का योग तीसरी संख्या से 7 अधिक है, इन संख्याओं में से दूसरी संख्या क्या होगी। प्रश्न कह रहा 3 क्रमागत विषम संख्याओं में से प्रथम 2 का योग तीसरी से 7 अधिक है, इन संख्याओं में से दूसरी संख्या क्या होगी। 3 क्रमागत संख्या विषम संख्या कह रहा है, तो मानते हैं पहले, माना पहली संख्या बराबर x है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। 3 क्रमागत विषम संख्या की बात कर रहा है, माना पहली विषम संख्या x है, तो दूसरी विषम संख्या दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या कितना होगी x + 2 होगी। जैसे कोई एक विषम संख्या 1 है तो इसमें 2 जोड़ेंगे तभी अगली संख्या क्रमागत विषम संख्या 3 प्राप्त होगी, तो यहाँ पे x + 2 हो जाएगा दूसरी संख्या। फिर तीसरी संख्या कितनी होगी, तीसरी संख्या बराबर हो जाएगा x + 4। यह दूसरी संख्या हो गई, एक में 2 जोड़ा गया तो 3 प्राप्त हुआ, लेकिन जब एक में अब 4 जोड़ेंगे या जब दूसरी संख्या प्राप्त हो गई 3, तो बस 3 में जब 2 जोड़ेंगे तभी हमको प्राप्त होगी अगली विषम संख्या। तो इसी के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, एक में 4 जोड़ेंगे, एक में 4 जोड़ेंगे यानी कि x में 4 जोड़ेंगे। 3 क्रमागत विषम संख्या की बात कर रहा है, पहली संख्या माना x है, तो दूसरी विषम संख्या क्या होगी, x + 2 होगी, और तीसरी विषम संख्या x + 4 होगी। अब प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार कह रहा है कि प्रथम 2 का योग यानी पहली और दूसरी संख्या का योग, इनका योग जो है वो इससे 7 अधिक है, तीसरी संख्या से 7 अधिक है, इसका मतलब तीसरी संख्या 7 कम है। तो क्या करेंगे, पहली संख्या x प्लस दूसरी संख्या, दोनों का जोड़ की बात कर रहा है, प्लस दूसरी संख्या क्या है, x + 2 है। इन दोनों का योग अधिक है किससे, तीसरी संख्या से, या इसका मतलब कम है तीसरी संख्या, तो इसमें घटाना पड़ेगा x + 4, तीसरी संख्या x + 4 घटा देंगे। इन दोनों का जो घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, 7 प्राप्त होगा। दोनों का योग कह रहा है, दोनों का योग अधिक है इससे, तीसरी संख्या से, तो जब इससे इसको घटाएंगे तभी ये हमको 7 प्राप्त होगा। अब इसको हल कर लेते हैं। x ये प्लस का इसमें गुणा करेंगे, प्लस का गुणा प्लस में करेंगे तो प्लस x आ जाएगा। ये प्लस का गुणा इसमें यहाँ +2 में करेंगे तब भी प्लस का गुणा प्लस हो जाएगा, +2 आ जाएगा। इधर यहाँ माइनस है, ब्रैकेट में जब खोलेंगे तो माइनस और यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस रहता ही है, प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस आ जाएगा, -x। यहाँ प्लस और माइनस का जब गुणा करेंगे तो माइनस आ जाएगा, -4 बराबर 7। अब यहाँ +x से -x कट जाएगा, +x से -x कट जाएगा, और +2 से -4 में से +2 जाएगा तो -2 आ जाएगा, +2 से -4 जब घटाएंगे तो आ जाएगा यहाँ पे, ये +2 यहाँ -4 में जब घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -2, और फिर इधर बचा 7। अब x बराबर 7 और 2 इधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, +2, x बराबर 9 आ गया।
अब क्या करेंगे, x बराबर 9 आ गया। अब ले लीजिए जो संख्या पूछनी हो, x जो भी संख्या पूछनी हो वहाँ पे x का मान रख देंगे। दूसरी संख्या ज्ञात करना है, इन संख्याओं में से दूसरी संख्या की बात कर रहा है। दूसरी संख्या क्या है, x + 2 है। जब दूसरी संख्या x + 2 है तो दूसरी संख्या बराबर x + 2 है। x के स्थान पे मान आया है यहाँ पे 9 रख देंगे, x के स्थान पे 9 + 2 कर देंगे, बराबर आ जाएगा 11। दूसरी संख्या कितना है, 11 है, यही हमारा आंसर है। तीसरी संख्या पूछा होता तो x + 4 कर देते, तब आ जाती तीसरी संख्या। x का मान रख देते 9 और 9 और 4 13 आ जाता। पहली संख्या आ ही गई है, x का मान 9। यह अपना अभिष्ट आंसर है 11। दूसरी संख्या का मान 11 है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न संख्या 8 हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है यदि किसी संख्या का 2/3 उस संख्या के 3/4 से 9 कम हो। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है यदि किसी संख्या का 2/3 उस संख्या के 3/4 से 9 कम हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। माना वह संख्या x है। माना, सबसे पहले मान लेते हैं माना वह संख्या बराबर x है। अब x के 2/3, किसी संख्या का 2/3 उस संख्या के 3/4 से, यह कह रहा है 3/4 से, यहाँ पे ये ध्यान दीजिए 3/4 से 2/3 उस संख्या के यानी कि उस संख्या के यानी कि x के 2/3 से, सॉरी 3/4 से, उस संख्या के 3/4 से 2/3 9 कम है। तो ये क्या कह रहा है, माना हुआ संख्या x है, तो x के 3/4 3/4 से 9 कम है कौन सा, 2/3 x के उसी संख्या के, यानी कि x के 2/3 से x के यहाँ कह रहा है, यानी कि उसी संख्या के 2/3, उसी संख्या का 2/3 उस संख्या के 3/4 से, यानी कि 3/4 उस संख्या के x गुणे 3/4 से x गुणे 2/3 कम है, इसलिए यहाँ पे माइनस का निशान लगाए हैं। जब कम है तो यहाँ पे कम की बात कर रहा है। कितना कम है, 9 कम है, तो इसको इसी पे रख के बस इसको हल कर देते हैं। x गुणे 3 करेंगे, 3x आ जाएगा, 3x/4 हो जाएगा, -2x, 2 का गुणा x का गुणा 2 में करेंगे, 2x/3 आ जाएगा, यहाँ माइनस है, बराबर 9। इसका 3 और 4 का एलसीएम ले लेंगे, 12 आ जाएगा। 3 और 4 का एलसीएम यहाँ पे इससे गुणा करेंगे, 3 4 तिहाई 12 और इसमें गुणा करेंगे 3 त्रिक 9, 9x आ गया। अब 3 को 12 में गुणा करेंगे, 3 चौक 12, 4 बार जा रहा है, यहाँ माइनस का निशान है, 3 चौक 12 और 4 दूनी 8, 8x बराबर 9। 9x में से 8x घटाएंगे तो 1x आएगा, यानी कि x/12 आ जाएगा, बराबर 9 आ जाएगा। अब x बराबर लिखेंगे 9 गुणे, इधर 12 इधर आ जाएगा, गुणा हो जाएगा, x इसका गुणा हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 12 9 108, 108 यहाँ आ जाएगा उत्तर इसका। यही अभीष्ट आंसर है। वह संख्या कौन सी है, वह संख्या 108 है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है, प्रश्न संख्या 9 कह रहा है किसी संख्या को उसके वर्ग में से घटाने पर, किसी संख्या को उसके वर्ग में से घटाने पर 56 प्राप्त होता है। वह संख्या क्या है। माना वह संख्या x है। मान लीजिए माना वह संख्या
क्या है, यक्स है। माना वह संख्या यक्स है। किसी संख्या को उसके वर्ग में से घटाने पर, यानी कि इसी के वर्ग में से घटाने पर वह संख्या यक्स है, तो यक्स के वर्ग में से घटाने पर, किसी संख्या को उसी के वर्ग में से घटाने पर 56 प्राप्त होता है। किसी संख्या को उसके वर्ग में से घटाने पर 56 प्राप्त होता है, यानी कि यक्स के स्क्वायर से यक्स घटाएंगे तो 56 प्राप्त होता है। वह संख्या ज्ञात करनी है। यक्स स्क्वायर माइनस यक्स, यहाँ पे यक्स कॉमन ले लेंगे, यक्स आ जाएगा और यहाँ माइनस है, यक्स में से यहाँ 1 आ जाएगा, बराबर 56। अब इसको क्या करेंगे, ये घटाना है, इसको 2 टुकड़े में जोड़ना है जिसका मान अंतर 1 हो। 8 सत्ते 56, 8 गुणे 7 है, तो इसमें से घटाना है तो इसका आंसर आ जाएगा 8। इसका ये आंसर आ जाएगा 8। कैसे आ जाएगा देखिए, 8 में से यक्स के स्थान पे जब हम 8 रखते हैं, इसका यही आंसर, घटाना है तो 8 आ जाएगा, अगर जोड़ना होता यही 6 आ जाता, 7 आ जाता। देखिए अब यक्स का मान 8 रख देते हैं हम। 8 का स्क्वायर माइनस 8 बराबर 56। देखिए अब बैठ जाएगा। किसी संख्या को उसके वर्ग में से घटाने पर 8 अठाई 64, 8 अठाई 64 माइनस 8 बराबर 56 है, बराबर 56 आना चाहिए। 64 में से 8 घटाएंगे तो आ जाएगा 56, 56 बराबर 56 आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर क्या है, आंसर 8, यही आंसर है 8। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 10, किसी संख्या के 2/3 का 3/4 24 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। माना वह संख्या क्या है, माना वह संख्या यक्स है। माना वह संख्या बराबर यक्स है। माना वह संख्या यक्स है। अब यक्स का 2/3 का, यक्स का 2/3, 2/3 मतलब 2/3 का 3/4 का मतलब गुणा ही हो जाएगा, का 3/4 अर्थात 3/4 24 है, बराबर 24 है। वह संख्या ज्ञात करनी है। बस इसको इधर कर दीजिए बटे वाला, 24 गुणे 3/2 उधर जाएगा, 2/3 उधर जाएगा, 3/2 हो जाएगा, और इधर 3/4 जाएगा, 4/3 हो जाएगा। अब 3 से 3 कट गया, 2 दूनी 4 कट गया, 24 गुणे 2 हो जाएगा, 24 गुणे 2 48 आ जाएगा, यही अपना आंसर आ जाएगा। यही आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या 11 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 11 क्या रहा है, किसी संख्या के 5/6 भाग के 2/3 का 3/5 भाग 36 है, इस संख्या का 30% क्या होगा। माना वह संख्या, क्या कह रहा है, माना वह संख्या यक्स है, वह संख्या बराबर यक्स है। यक्स के 5/6 भाग का, जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे यक्स के 5/6 भाग के 2/3 का, के मतलब यही गुणा ही हो जाएगा, 2/3 मतलब 2/3 का मतलब गुणा ही है 3/5, भाग कितना है 36 है। तो इसका 30% निकालना है, डायरेक्ट हम लोग निकाल लेते हैं। 30% 30/100 हो जाएगा। अब यहाँ पे यक्स बराबर, यक्स को इधर कर दीजिए, उसको उधर कर दीजिए, यक्स बराबर 36 गुणे 30/100, ये सारे इधर जाएंगे, अंश वाला सब पलट जाएंगे, अंश के स्थान पे हर हो जाएगा, हर के स्थान पे अंश हो जाएगा। 5/6 इधर जाएगा, बराबर की इधर दाहिनी तरफ जाएगा तो 6/5 हो जाएगा, और इधर 2/3 इधर जाएगा, बराबर के दाहिने तरफ तो 3/2 हो जाएगा, 3/5 इधर जाएगा तो 5/3 हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए, ये 5 से इस 5 कट गया, ये 3 से ये 3 कट गया, 2×3 6 कट गया। अब यहाँ 0 से ये कट गया, अब बचा है 36, यक्स बराबर बचा है 36 गुणे 3/10 गुणे 3, इतना बचा हुआ है।
अब इसको गुणा कर लीजिए, 3 त्रिक का 9, इसको सब में गुणा कर लीजिए। 3 गुणे 3 करेंगे, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 9 गुणे 36 कर दीजिए और बटे 10 से भाग दे दीजिए। 9 छंग 54, 54 के 4, शेष आ गया 5। 9 त्रिक 27, 27 और 5 जोड़ेंगे, 27 में 5 जोड़ेंगे तो 32 आ जाएगा। 32 बटे 10 आ गया है, बराबर 32 बटे 10 करेंगे तो आ जाएगा यक्स बराबर 32.4। 324 बटे 10 करेंगे तो उत्तर आ जाएगा 32/4। यही अपना अभीष्ट उत्तर है। इस वीडियो को साथियों यहीं बंद करते हैं। मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।